सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इफ़ टू इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सर्कल की इक्वल कोड है और वो सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट होती हैं। फिगर नहीं दी हुई, फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, देन क्वेश्चन को समझना और एक्सप्लेन करना दोनों ही ईजी हो जाएगा। सर्कल मैंने ड्रॉ किया, देन क्वेश्चन में बात हुई है कोड्स की, तो मैंने यहाँ पे 2 कोड्स ड्रॉ किए हैं, ये इक्वल कोड्स हैं आपस में। ओके, कोड्स के नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं AB और इसका रख देते हैं CD। अब जहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रही है ना, जहाँ पे ये एक दूसरे को मिल रही है, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं, इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया M। क्वेश्चन में हमें प्रूव करना है कि जो ये करस्पॉन्डिंग सेगमेंट है ये इक्वल है। लाइक हमें प्रूव करना है कि CM इक्वल है AM के और BM इक्वल है MD के, ये हमें प्रूव करना है। ओके, अब हम सर्कल में काम कर रहे हैं तो हमें सेंटर की ज़रूरत होगी। मैंने ये सेंटर ले लिया है, इसका नाम मैंने रखा है O। ठीक है, गिवन में हमारे पास क्या है, 2 इक्वल कोड्स, 2 इक्वल कोड्स, और इक्वल कोड्स के नाम मैंने AB और CD लिया। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, AB इक्वल्स टू CD। और प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव हमें प्रूव करना है जो ये लाइन सेगमेंट बनती है इंटरसेक्शन के कारण, हमें AM इक्वल्स टू CM प्रूफ करना है, BM इक्वल्स टू DM प्रूफ करना है। ये 2 काम हमें करने हैं। अभी इस क्वेश्चन में हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन हम डालते हैं, सबसे पहले लिख देते हैं, फिर मैं आपको फिगर में बताऊंगी क्या क्या हमने ड्रॉ किया है। ड्रॉ OP परपेंडिकुलर टू AB, OQ परपेंडिकुलर टू CD एंड जॉइन OM। अभी फिगर में देखिए हमने कंस्ट्रक्ट किया OP परपेंडिकुलर टू AB, तो जहाँ पे ये AB पे मीट हुआ है इसका नाम मुझे P रखना होगा, और OQ परपेंडिकुलर टू CD, तो जहाँ ये CD पे मीट हो रहा है इसका नाम हम लोग क्या रखेंगे, Q। ठीक है, और आपको पता है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर के साइन बना दीजिए, 90 डिग्री के हैं। अब हमने ज्वाइन किया लाइन O से M, तो O से M एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। अभी आप क्या देख रहे हो कि हमारे पास बने हैं 2 ट्रायंगल्स, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम काम करेंगे और इन दोनों को आपस में कॉन्करेंट दिखाएंगे। इन ट्रायंगल OMP एंड OMQ, सबसे पहले हम लिखेंगे कि एंगल P इक्वल्स टू एंगल Q ईच 90 डिग्री, दोनों ही हैं 90 डिग्री के परपेंडिकुलर हमने कंस्ट्रक्ट किए हैं। ठीक है, देन उसके बाद हमने लिखा कि OM इक्वल्स टू OM, ये दोनों ही ट्रायंगल में है और ये है कॉमन हम लोग यूज़ कर रहे हैं। देन उसके बाद मैं लिखूंगी कि OP इक्वल है OQ के। इसके पीछे का रीज़न बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि देखो कोड्स इक्वल दी हुई थी हमें और सेंटर से इक्वल कोड जो है इक्वी डिस्टेंट होती है। ठीक है, ब्रैकेट में रीज़न देंगे, इक्वल कोड्स आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अभी आप क्या देख रहे हो कि 2 ट्रायंगल्स की हमने एंगल इक्वल दिखाए हैं, फिर साइड इक्वल दिखाई है और वापस से साइड इक्वल दिखाई है, तो अभी हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल OMP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल OMQ। कॉन्ग्रुएंट किससे दिखाया हमने, साइड एंगल साइड से। ये रफ काम है, ये मैं इरेज कर देती हूँ और यहाँ ब्रैकेट में पीछे दे देंगे रीज़न बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, तो अभी हम ये जो दूरी है ना PM इक्वल्स टू QM लिख देंगे। ओके, PM इक्वल्स टू QM और इसके पीछे का रीज़न देंगे बाय CP/CT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अभी मैं आगे का काम यहीं पे साइड में करूँगी। ओके, अच्छा, हमें ये पता है कि अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए किसी भी कोड के ऊपर तो वो कोड को बाइसेक्ट करता है। तो अभी हम क्या लिखेंगे
कि सी क्यू इक्वल्स टू क्यू डी। इसके पीछे का रीज़न मैं दूंगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। आप लोग पूरा लिख सकते हो, मैं लिख रही हूँ सिर्फ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। थ्योरम पूरी ये होती है हमारे पास। अब यहाँ पे भी मैं इसी का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैं क्या लूँगी कि ए पी इक्वल्स टू पी बी। इसमें भी मैंने रीज़न दिया, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कोड। और परपेंडिकुलर का नाम देना चाहे तो आप ओ पी दोगे, ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, इट मीन्स ये कोड को बाइसेक्ट करेगा। अब हमें ये पता है कि इन लोगों ने स्टार्टिंग में ही कोड को इक्वल दे रखा था, सिंस ए बी इक्वल्स टू सी डी, सो देयर बाइसेक्टर्स आर ऑल्सो इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करते हैं कि ये सारे बाइसेक्टर मतलब सी क्यू इक्वल्स टू क्यू डी इक्वल्स टू ए पी इक्वल्स टू पी बी। ओके, अब हमें प्रूफ करना है ए एम इक्वल्स टू सी एम। तो अभी मैं क्या लूँगी, यहाँ से ए पी इक्वल्स टू सी क्यू। यहाँ से मैंने लिया ए पी और यहाँ से मैंने लिया सी क्यू। ए पी इक्वल्स टू सी क्यू ये मैंने ले दिया है। अब जो बची हुई साइडें हैं इनको इक्वल लिखेंगे हम। ओके, क्यू डी इक्वल्स टू पी बी। अच्छा, मैंने कहीं भी अभी तक इक्वेशंस नहीं डाली है। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को नाम दूंगी, इसको नाम दूंगी इक्वेशन 1 और इसको नाम डालूंगी इक्वेशन 2 और इसको डालूंगी इक्वेशन 3। अभी इसके आगे का मैं नीचे लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, यहाँ पे हम लोग करेंगे, ठीक है। अभी मैं लिखूंगी एडिंग इक्वेशन 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, देखो इक्वेशन 2 में हमारे पास क्या है, इसको मैं एज इट इज़ लिखूंगी ए पी, थोड़ा सा स्पेस देख के मैं लिख रही हूँ सी क्यू, और इक्वेशन 1 जो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट की है इसको दोनों तरफ मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ पे मैंने लिखा प्लस पी एम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी प्लस क्यू एम। ओके, हैव अ लुक ऑन फिगर। अगर मैंने ए पी में ऐड कर दिया पी एम तो मेरे पास कौन सी लाइन आ रही है, ए एम। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखूंगी ए एम इक्वल्स टू, इधर से हमारे पास कौन सी लाइन आ रही है, सी एम। ऐड करने के बाद एक काम मेरा प्रूफ हो गया है। अभी हम अपना आगे का काम करेंगे। इस बार हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 को ही, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में से हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 3 देखिए हमारे पास ये रही। पहले हम इक्वेशन 3 लिख लेते हैं, क्यू डी इक्वल्स टू पी बी। पी बी में से माइनस करेंगे हम लोग पी एम, इक्वेशन 1 में है ना ये, तो इसमें से पी बी में से हमने माइनस करना है पी एम, और क्यू डी में से हम क्या माइनस करेंगे, क्यू एम। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाता है, डी एम इक्वल्स टू बी एम। हैंस प्रूव्ड। यहाँ आके हमारा क्वेश्चन जो है ये प्रूव हो जाता है। क्वेश्चन लेंथी था, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।